चिकन और आलूओं को आप इकट्ठा भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो मसाले हमने डालने हैं ज़रा उनका बैलेंस रह जाता है। उसको अलग से मैरिनेट किया, उसको अलग से मैरिनेट किया, तो हमें पता चल जाता है ना कौन कौन से मसाले दोनों में डाले हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब पर खैरियत हो, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हो। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। इससे पहले मैंने जो मोटिवेशन के टॉपिक पर 4 व्लॉग अपलोड किए, उसका जो फ़ीडबैक मुझे मिला वो काफ़ी पॉजिटिव था। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जितना फ़ीडबैक मुझे आपकी तरफ से मिला, क्योंकि मोटिवेशन जो है आज के दौर का सोशल मीडिया का बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है, और उसके ऑपोजिट जाकर बात करना, लोगों को कन्विंस करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी समझ आई। लास्ट व्लॉग जो था वो उस पार्ट का आखिरी हिस्सा था। लेकिन ये है कि इस पर बात आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये भी ऐसा मानना है कि हर चीज़ की एक हद है। तो ख़ास तौर पर जो डिस्कशन होती है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो हम फिर उसमें बोंगियाँ मारनी शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने अपने उस सेशन में कहा भी कि जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कहीं ना कहीं हमें मिसलीड भी करते हैं। तो अभी एक काफ़ी वायरल सा एक क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान में एक साइकेट्रिक हैं, वो मोटिवेशन पर काफ़ी बात करती हैं। तो उन्होंने बात कही कि जो आपके शौहर हैं आपको गालियाँ देते हैं, तो ये बड़ी बात है, वो आपसे प्यार करते हैं, अपना हक जताते हैं। तो ये देखें, ये मोटिवेशनल स्पीकर जब बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो फिर ये नौबत भी आ जाती है कि अब एक औरत होके कह रही है कि अगर आपका शौहर आपको गालियां दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपसे मोहब्बत करता है। इस बात में तो कोई भी हकीकत नहीं है, और कोई भी औरत इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि उसे ऐसी मोहब्बत चाहिए। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने अपने एक और क्लिप में कहा कि आज के दौर में अगर किसी मर्द का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो वो फिर वली अल्लाह ही होंगे, कोई ख़ास ही मखलूक होंगे। तो ये बात भी गलत है ना, कि अब इस तरह कई जो कमज़ोर ज़हन के लोग होते हैं वो ऐसी बातों को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। हर इंसान की जो ज़हनी साख्त है ना वो पुख्ता नहीं होती है। तो ऐसी बातें जब नापुख्ता जहन सुनते हैं ना तो वो उन पर बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो यही हाल मोटिवेशनल स्पीकर का है, जो कि अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट करते चले जा रहे हैं। बाहैसियत इंसान अगर हम अपनी ज़रूरियात को, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी ख्वाहिशात को अच्छी तरह से पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत करना पड़ेगा। इसकी मिसाल बहुत सिंपल सी है। हम बाहैसियत इंसान मिडल में हैं। हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़िम्मेदारियाँ और हमारी ज़रूरियात एक तरफ हैं, और एक तरफ है अल्लाह की ज़ात। बाहैसियत इंसान जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव और यकीन और ताल्लुक़ हमारा हमारे रब की ज़ात से होगा, हमारी ज़रूरियात, हमारी ख्वाहिशात और हमारी ज़िम्मेदारियाँ उतनी अच्छी तरह से हम निभाने के काबिल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। इसी में सारी मोटिवेशन है। सारा सर्कल ही इन 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है। बस अब ये समझने वाली बात है। पिछले कुछ एक व्लॉग पहले मैंने एक डिश तैयार की थी, मेडिटेरेनियन चिकन बनाया था। तो उसकी रेसिपी की काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि इसकी रेसिपी जो है वो डिटेल से शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ उसकी रेसिपी जो है वो डिटेल के साथ शेयर करूँगी। इसके लिए हमें ऑलिव ऑयल चाहिए, 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल चाहिए। गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर 1-1 टेबल स्पून, ज़ीरा सूखा धनिया 1-1 टेबल स्पून, ये सुमक है ये 1 टीस्पून डालना है, और गरम मसाला जो है ये भी 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। सॉल्ट टू टेस्ट डालना है, मैंने 1 टेबल स्पून डाला होगा। ज़ीरा सूखा धनिया 1-1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर भी 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, और मिक्स हर्ब, ओरेगैनो और ड्राई मिंट मैंने इसमें डाला था वो 1-1 टेबल स्पून नहीं 1-1 टीस्पून डाला है। कुटा हुआ गार्लिक मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है। ये विंग्स हैं जिसके साथ मैं बना रही हूँ, चिकन के विंग्स हैं। आप चाहें तो इसको होल चिकन से भी बना सकते हैं, या थाई के मीट से भी बना सकते हैं, या ड्रम स्टिक से भी बना सकते हैं। इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है। बहुत ज़्यादा देर मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पोटैटो हैं, इसको मैंने छिलके उतार लिए हैं, और आप देख सकते हैं इसको मैंने किस तरह से कट किया है। इसमें भी हमने ऑलिव ऑयल डाल देना है, और थोड़ा सा सुमक डालना है, थोड़ा सा
ज़ीरा, सूखा धनिया और तकरीबन वही इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं जो मैंने चिकन में डाले थे। तो इसको अलग मैरिनेट करना है और चिकन को अलग करना है ताकि जो स्पाइसेस का बैलेंस है वो सही रहे इसमें, ठीक है ना। मेडिटेरेनियन फूड जो होता है मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादातर बेक ही करते हैं, उनके खाने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते हैं। उनमें इस तरह की हर्ब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। हमारी कुजीन से बहुत डिफरेंट होती है, लाइट वेट उनके खाने होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। ये खाना जब हम यरूशलेम गए थे अल-अक़सा मस्जिद की ज़ियारत को, वहाँ पर हमने खाया था। तो पिछले दिनों मेरे बच्चे वीडियो लगा कर देख रहे थे, तो मुझे ये एकदम से मुझे ये रिकॉल हुई, रिमाइंड हुआ कि ये तो बनाना ही चाहिए। तो चूँकि मैंने वहाँ पर खाया था तो मुझे अंदाज़ा था कि इसको किस तरह से बनाना है। अभी ये मैं कबाब बना रही हूँ, ये भी मेडिटेरेनियन स्टाइल के हैं। कीमे को कोई चॉपर में चॉप नहीं करना, बारीक कटा हुआ इसमें अनियन डाल दिया है जो कि स्मॉल साइज़ का होगा। जिंजर गार्लिक कुटा हुआ टोटल 1 टेबलस्पून होगा। नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया 1-1 टेबलस्पून डाला है। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से डाल देनी है। थोड़ा सा जिंजर पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है। गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है। तो यही बेसिक से मसाले हमने इसमें डालने हैं जो हमारे पास हैं। बस अब इस कीमे को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी मसाले और अनियन हमने इसमें डाला है ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और ये मेरे पास ड्राई हरा धनिया था, तो वो इसमें डाल दिया है। फ्रेश भी डाल सकते हैं, बारीक काट कर आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, तो वो मैंने नहीं डाली हैं क्योंकि बच्चों ने खाने हैं तो वो मैंने नहीं डाली। तो बस यही मसाले इसमें डालने हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। चॉपर में जब हम कीमे को चॉप करते हैं तो सारी चीज़ें ही आप जानते हैं उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये वेजिटेबल हैं जिसमें के टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज है और मशरूम है। इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, सॉल्ट डालना है, नमक थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा मिंट और मिक्स हर्ब ओरेगानो और थोड़ी सी आई थिंक मैंने इसमें क्रश रेड चिली भी डाली थी। इनको मिक्स करना है और इसको भी हमने रोस्ट कर लेना है। सारी जान जो है ना इस वेजिटेबल में है। चिकन आप वैसे भी खा लेंगे लेकिन उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो ये रोस्टेड वेजिटेबल का आता है। और ये मेडिटेरेनियन कुजीन में इस तरह वेजिटेबल को रोस्ट करके खाया जाता है, उसका फ्लेवर ही और हो जाता है। हम पका पका के उन्होंने मत मार देंगे, असी सब्जियां दी मत मार देंगे पका पका के भुन के ना उन्होंने बेड़ा गर्क कर लेंगे सी। लेकिन ये इस तरह बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। आप इसमें ना वो जो होती नहीं है शिमला मिर्चें वो भी डाल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसको मैरिनेट करके बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टाइम हो तो इसको सुबह में मैरिनेट करके रख दें, 2-3 घंटे काफ़ी होंगे, लेकिन इसको स्ट्रेट अवे भी कुक किया जा सकता है। चिकन और आलूओं को आप इकट्ठा भी मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो मसाले हमने डालने हैं ज़रा उनका बैलेंस रह जाता है। उसको अलग से मैरिनेट किया, उसको अलग से मैरिनेट किया तो हमें पता चल जाता है ना कौन कौन से मसाले दोनों में डाले हैं। तकरीबन वही हैं लेकिन बैलेंस हो जाएगा। 225 डिग्री प्री हीटेड ओवन में इसको हमने 30 से 40 मिनट बेक करना है और अंटिल जिस तरह तंदूरी और चिकन टिक्का बनाते हैं सेम उसी तरह हमने पकाने हैं। अब बारी है कबाब की। ये मेरे पास एक चम्मच है, उसके ऊपर ही मैंने इसको जो है शेप दे ली है कबाब की। मैंने सारे ही कबाब जो हैं वो बनाकर रख लिए हैं क्योंकि जब इनको फ्राई करना है तो साथ साथ फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पहले एक काम ख़त्म कर लें। सारे कबाब बन जाएंगे तो फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालें तो इनको फ्राई कर लें तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा कलर देने के चक्कर में ना इनको बहुत ज़्यादा ड्राई ना कर लें। इस तरह जब हम कबाब बनाते हैं समटाइम हम ये चाह रहे होते हैं कि इसके ऊपर कलर आ जाए, तो उसके चलते ये कबाब जो है ना ये ड्राई हो जाते हैं। और इस तरह के कबाब अगर फ्राई पैन में बनाएं तो थोड़ा ढककर पकाएंगे ना, कवर कर दें, तो उससे क्या होता है कि इनकी स्टीम इसके अंदर ही रहती है तो भी ये ड्राई नहीं होते हैं। और वेजिटेबल जो है उसको थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। 40 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट के बाद इसको निकाल कर मिक्स कर लें ताकि ये एक तरह से बेक हों और
इस तरह से हमारा मेडिटेरेनियन थाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यकीन जानिए इसके साथ आपको किसी रोटी किसी चावल की ज़रूरत नहीं है, मर्ज़ी है खा लें, लेकिन ये ऐसे ही खाया जाता है। इसके साथ सैलड हो, थोड़ी सी धनिया पुदीने की चटनी योगर्ट में डाल दें और इसको ऐसे ही खा लें। इसके साथ आपको तलब ही नहीं होगी कि हम रोटी खाएं। हमारे ये जो खाने होते हैं ना, कबाब, तंदूरियाँ, ये अपने आप में एक मुकम्मल मील होता है। तो इसके साथ हम रोटियां भी खानी शुरू कर देते हैं, नान खाना शुरू करते हैं। वो जो पीछे पड़ी हैं वो वेजीज़ हैं जो स्टोर से आम मिल जाती हैं, तो वो मैंने अलग से फ्राई की। और आलू जो है वो मैंने अलग से निकाल कर ना इसके साथ ही बेक किए थे, आपने देखा, तो वो मैंने अलग से निकाल कर प्लेट में रख दिए ताकि ये इसमें ना नज़र ही नहीं आ रहे थे आलू। तो फिर वो बेक साथ ही हुए, लेकिन बाद में मैंने उनको प्लेट में निकाल दिया। अभी देखें ये माशाल्लाह कितना बड़ा थाल जो है हमने तैयार किया है। थोड़ी सी मेहनत तो लगी है, लेकिन आपने इसको घर पर बआसानी बना लिया है। अगर यही थाल आप किसी रेस्टोरेंट से जाकर ऑर्डर करें तो आपको 100-150 पाउंड का ये पड़ेगा मामूली, क्योंकि जितनी महंगाई हो चुकी हुई है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप घर पर बआसानी बना सकते हैं। बस ये है कि आपको आनी चाहिए, आपको शौक़ होना चाहिए। थोड़ी सी शॉपिंग मैंने करनी थी, जो कि मैं कॉस्को गई, वहाँ से मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की। अक्सर हम अपनी लेज़ीनेस को स्क्रीन टाइम का नाम देते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहे हैं। तो ये एक वजह भी हो सकती है, इसमें भी मैं कहूँगी ज़िम्मेदारी का या डिसिप्लिन का ही ज़्यादा अमल दखल है। अभी देखें गर्मियों की छुट्टियाँ रही हैं, आपको मैंने दिखाया, मैंने अपने पूरा घर जो है वो रेनोवेट किया है, कमरों में पेंट किया है, फ्लोर चेंज किया है। कमरे ना सिर्फ पेंट किए हैं बल्कि कमरों को मैंने सोप भी किया है। तो ये सारा काम हमने खुद ही किया है। तो मेरा ये गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ये जो घर पे मैंने पेंट किया, इसको करने के बावजूद भी मेरा जो स्क्रीन टाइम रहा है वो 3 से 4 घंटे रहा है। चाहे मैं फ़ोन देख रही हूँ या मैं टीवी पर बैठ के कोई शो देख रही हूँ। और ऐसा भी नहीं हुआ कि खाना जो है वो हम बाहर से मंगवाते रहे हैं, खाना भी मैं टाइम पर घर पर पकाती रही हूँ। तो ये सारी बात आपकी ज़िम्मेदारी की होती है, आपके डिसिप्लिन की होती है कि आपने करना क्या है। अगर ये नहीं होता कि हम अगर घर पर पेंट कर रहे हैं, घर पर काम कर रहे हैं, तो हम बाकी सारे घर को जो है वो स्टॉप कर देंगे। ये आदत की बात है, आपकी ज़रूरत की बात है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करेंगे, ज़रूरी काम भी जो है वो भी नहीं करेंगे। ये हमारा फ्रीज़र जो है कैनवुड का है। अच्छा, अभी हमें ये पता चला है कि ये कैनवुड का सिर्फ इसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, बल्कि ये है आई थिंक करी की ओन मेक है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर लेबल जो है वो कैनवुड का लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर ये जो स्क्रीन है ये बंद हो जाती थी। तो हमारी इंश्योरेंस थी, वो वारंटी थी, वो ख़त्म होगी। तो उन्होंने कहा आई थिंक वो 120 पाउंड लेंगे। इंजीनियर आएगा, वो इसको चेक करेगा कि इसके साथ अब होना क्या है। तो हमने कहा रहने दो, हमें नहीं 120 पाउंड पे करने। तो हमने इसको खुद ही चेक किया, तो हमें पता लग गया कि इसमें ये जो केबल सी है या वायर सी है वटेवर वो इसमें टूट गई थी, तो वो हमने खुद ही फिक्स कर ली है। तो ये अंडर 10 पाउंड जो है ईच फ्रिज जो है सही हो गई है। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर भी मोटिवेशन काम करती है। जिसको नहीं समझ आएगी उसने कहना मेरी फ्रिज सही हो जाए तो मैं 120 पाउंड ही दे दूँगा, पता नहीं कौन सा पहाड़ है। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे ना तो ये काम जो है 10 पाउंड में ही हो जाएगा। फिरनी बना रही हूँ, ईमान ने कहा था उसने फिरनी खानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिरनी बना रही हूँ। साथ मैंने योगर्ट बनाना था, उसके लिए मैंने दूध जो है वो गर्म करने के लिए रखा। समर हॉलीडेज़ जो हैं वो शुरू होने थे। चलो जी, समर हॉलीडेज़ स्टार्ट हो गए, तो अब खैर से समर हॉलीडेज़ जो हैं वो इख्तिताम पज़ीर होने वाले हैं। आई थिंक 14 अगस्त को जो है बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे और बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाएंगे। घर बैठ बैठ के बच्चे इतने ज़्यादा बोर हो चुके हुए हैं ना। हम यहाँ स्कॉटलैंड में ना हमेशा ही शिकायत करते थे, ख़ास तौर पर यहाँ ग्लासगो में, कि यहाँ पर ना गर्मी नहीं पड़ती, धूप नहीं पड़ती। तो इस दफ़ा तो सारी कसर जो है वो निकल गई है। इतनी गर्मी यहाँ पर रही है, 1 महीना पूरा जो है यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी रही है ना कि कानों को ही हाथ लगा दी है। सर्दी हो तो वो इस तरह से नहीं होती, लेकिन गर्मी ने तो बस करा दी है।
कि अल्लाह का शुक्र है कुछ वेदर सही हुआ है। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें ना गर्मी नहीं चाहिए है। गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हमें तो एहसास ही नहीं होता था, ना टीवी ना मोबाइल। अभी हर चीज़ होने के बावजूद बच्चे जो हैं वो बोर हो जाते हैं और बच्चे अपनी बोरियत को इस तरह दूर करते हैं। मेरी बेटी है वो जब बोर हो जाती है तो वो बेकिंग शुरू कर देती है। ये बहुत ही मज़े का उसने आज स्ट्रॉबेरी टार्ट बनाया। इसकी जो बेस है ये भी खुद ही बनाई है, ये नहीं है कि ये हम बाज़ार से ले आए। तो कस्टर्ड जो है ये जो एग के साथ एक्चुअल कस्टर्ड बनता है वो बनाया है, इसकी बेस भी खुद ही बनाई है। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का ईमान बनाती है, आई थिंक 3-4 दफ़ा बना चुकी है। तो मैं बनाऊँ तो मुझसे आई नो कि नहीं सही बनेगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी बेटी बनाती है, जैसे कि ये टार्ट है या कुकीज़ हैं, चॉकलेट चिप कुकीज़। और ख़ास तौर पर मिलियनेयर शॉर्ट ब्रेड बहुत ज़्यादा मज़े का ये बना। अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो आपको क्या चीज़ यहाँ से मिल सकती है। मेरे चैनल पर मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल और प्योर होममेड कुकिंग शेयर करती हूँ और प्रैक्टिकल डिस्कशन होती है। बहुत सी यूज़फुल बातें जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होती हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।